हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ब्रदर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन प्लेन का नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर्स। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझनी होंगी, न्यूमेरिकल्स में काम आती है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर्स। पहले प्रॉपर्टीज में आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये बाद के न्यूमेरिकल्स में आपको काम में आएंगे। स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से मैं जो बताता हूँ वो देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय ए रियल नंबर। व्हेन ए वेक्टर्स, हम डेफिनेशन करवा रहे हैं। व्हेन ए वेक्टर ए मल्टीप्लाइड विथ ए रियल नंबर लैम्डा वी गेट अनदर वेक्टर लैम्डा ए। इस डेफिनेशन का मतलब है कि कोई वेक्टर ए में हम लोग अगर कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करें, कोई भी हो 2 - 2, तो उतना टाइम्स वो वेक्टर हो जाएगा। उतना टाइम्स उसका लेंथ बढ़ जाएगा। अगर -2 करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और +2 करेंगे तो वही डायरेक्शन में वो उतना टाइम्स वेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर्स का। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इफ़ टू वेक्टर्स, इसका डेफिनेशन लिखा रहे, इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ए बी एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है, in same order, taken in same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। इसका मतलब क्या है, अगर बी वेक्टर को हम लोग, ये फ्री वेक्टर है तो उठा के यहाँ पर लाए, और ए वेक्टर को हम लोग उठा के साइड में लाए, तो और ए के टेल को और बी के हेड, ए के हेड को और बी के टेल को ज्वाइन कर दे, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ओ क्यू, वो होगा ए प्लस बी। मीन्स आप लोग देखिए, ए का जो हेड है, ओ पी का जो हेड है, और पी क्यू का जो टेल है वो जॉइंट है, और ओ क्यू का जो हेड है और पी क्यू का जो हेड है वो जॉइंट है। हेड और टेल जॉइंट है तो वो दोनों ऐड होगा। मीन्स ओ पी प्लस ओ पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू होगा। ए प्लस बी इक्वल टू आर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू, आर इक्वल टू रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो इक्वल टू ए प्लस बी। ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उतना हार्ड नहीं है। इसके बाद आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका डेफिनेशन है, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए common point, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from that point। A और B दो वेक्टर्स है, फ्री वेक्टर्स है, तो उसको उठा के यहाँ पर लाएंगे और ए के टेल और बी के टेल को ज्वाइन कर देंगे। इसको ज्वाइन करने के बाद एक पैरेललोग्राम बनेगा। आप देखिए, ओ क्यू को अगर हम लोग पी एस के इक्वल माने और ओ पी को क्यू एस के इक्वल माने, तो वो ट्राइंगल लॉ से हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, ओपन पॉलीगॉन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, आप देखिए, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है। ये सब फ्री वेक्टर से इसको उठा के हम लोग ज्वाइन करके एक पॉलीगॉन का शेप ला सकते हैं, और डायरेक्शन इन द सेम ऑर्डर है। तो अगर हम लोग कहें कि रिजल्टेंट ओ टी का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग पहले कह सकते हैं ओ पी प्लस ओ क्यू का डायरेक्शन, ओ पी प्लस ओ क्यू का रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी। आप लोग देखिए, ओ पी और जो ओ क्यू है, टेल है, तो वो ट्राइंगल लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं ए प्लस बी। वैसे ही ओ क्यू और क्यू एस का टेल और हेड एक ही डायरेक्शन में है, दोनों हेड एक ही डायरेक्शन में है, तो उसका रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा। तो ओ एस निकल गया। तो ओ एस अगर निकल गया, एस टी हमारे पास है डी वेक्टर, तो हम लोग ओ टी निकाल सकते हैं ट्राइंगल लॉ से। ओ एस और
ST का हेड सेम डायरेक्शन में है और OT का हेड भी सेम डायरेक्शन में है, अलग डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, A + B + C + D। सो ये आ गया पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो सारे चीज़ ट्राइंगल लॉ से ही आ रहे हैं। आप लोग देखिए ट्राइंगल लॉ से पैरेललोग्राम का भी निकला एडिशन, फिर पॉलीगॉन का भी वेक्टर एडिशन निकला आंसर। सो सारे प्रॉपर्टीज ट्राइंगल लॉ पे ही बेस्ड है। इसके बाद आता है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव है। तो A + B को हम लोग B + A भी लिख सकते हैं, A + B + C को A + B + C ब्रैकेट्स अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। सो चलिए एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। सो ABCD is a parallelogram and AC and BD are its diagonals. So prove that, ये दोनों हमको प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं पहले। AB और BC का हेड सेम डायरेक्शन में है और AC ऑपोजिट डायरेक्शन में, आप देखिए तो क्या होगा। और ये भी हम लोग देख सकते हैं AB और CD पैरेलल है बट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। एंड BC एंड DA पैरेलल है बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम लोग वेक्टर के लॉ से क्या कह सकते हैं, AB इक्वल टू, एक वेक्टर साइन देना पड़ेगा, AB इक्वल टू -CD और BC इक्वल टू -AD। सो हम लोग ये कह सकते हैं, सर DA होगा, वो AD नहीं होगा, थोड़ा सा गलती हो गया। हम लोग लिख लेते हैं, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व वैसे ही हो जाएगा। सो AC LHS पहले लिख लेंगे। AC + BD हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC + BD। AC क्या है, AB और BC का दोनों हेड सेम डायरेक्शन में और AC का ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू AB + BC ट्राइंगल लॉ से। AB वेक्टर + BC वेक्टर, वेक्टर का साइन देना पड़ेगा, AB + BC वेक्टर ब्रैकेट्स में लेंगे इसको। अभी BD को क्या लिख सकते हैं, BC और CD का डायरेक्शन सेम है और BD का ऑपोजिट डायरेक्शन है। सो हम लोग कह सकते हैं BC + CD वेक्टर इक्वल टू BD वेक्टर। सो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमको पता है AB इक्वल टू -CD है। सो हम लोग CD को -AB लिख सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू। तो क्या आएगा, AB + BC वेक्टर साइन देना पड़ेगा -AB। तो क्या आएगा, AB कट हो जाएगा, AB कट होने के बाद आएगा आंसर 2BC। सो हमें जो RHS में दिया वो आ गया। सो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो 10 प्रूव्ड। सो पहला वाला फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। इसके बाद सेकेंड वाला फॉर्मूला कैसे प्रूव करेंगे, सिमिलरली वैसे ही हम लोग प्रूव करेंगे। LHS इक्वल टू लिखेंगे, क्या दिया है, LHS इक्वल टू दिया है AC - BD। सो AC को हम लोग पुट करेंगे AB + BC, BC को क्या पुट करेंगे, BD को क्या पुट करेंगे, BC + CD। ऊपर वाले न्यूमेरिकल में जैसे पुट किया थे वैसे ही पुट करेंगे। CD के जगह AB बैठा देंगे, -AB बैठा देंगे, तो क्या आएगा, AB + BC - BC AB के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +AB हो जाएगा। तो BC कट हो गया, तो AB + AB 2AB आ गया। सो ऊपर वाला जो RHS में है वो आ गया। सो LHS इक्वल टू RHS, सेकेंड वाला 10 प्रूव्ड, सेकेंड वाला फॉर्मूला भी प्रूव्ड हो गया। सो यहाँ तक ही था ये न्यूमेरिकल। इस टॉपिक से उतना हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आता और इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। सो आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही आएगा और वेक्टर्स के ऊपर ही आएगा। मोशन इन प्लेन का वेक्टर्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेक्टर्स का पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरा टॉपिक लाएंगे मोशन इन प्लेन का। सो अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फिजिक्स ब्रदर। थैंक यू।